तो चलिए बात करेंगे सवाल पर संग्राम की। जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हंगामा लगातार जारी है सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, एक बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी से फिर अब पूछताछ होगी। लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी से फिर पूछताछ होगी। 3:30 बजे फिर ईडी दफ्तर जाएंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ अभी जारी है सोनिया गांधी से। पहले राउंड में सोनिया गांधी से 3 घंटे की पूछताछ हुई। तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरह से दिल्ली में हलचल है, लखनऊ में भी लगातार प्रदर्शन। देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ। ये तस्वीरें दिल्ली के सोनिया गांधी से पूछताछ और सड़कों पर इसी तरह से जमकर कांग्रेस का जारी है संग्राम। लंच ब्रेक का भी वक्त है सोनिया गांधी के लिए, लेकिन उसके बाद फिर पूछताछ होगी। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने पहले तो अपनी मां सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर छोड़ा। इसके बाद संसद पहुंचे, जहां से उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च का नेतृत्व किया। रोके जाने पर धरने पर बैठ गए, फिर पुलिस उन्हें हिरासत में भी ले ली। तस्वीरें आप देखिए मार्च की अगुवाई की विरोध में जब राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और जब हिरासत में लिया गया। नोकझोंक भी देखी गई इस दौरान जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। ये 3 तस्वीरें, क्योंकि राहुल गांधी ने एक कमान संभाल रखी है और उनके पीछे पूरा कांग्रेस का ये काफिला, ये कारवां अब चल पड़ा इस प्रदर्शन में। सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? सोनिया गांधी को फिलहाल देखिए थोड़ी सी राहत दी गई है, लंच ब्रेक पर गई है, लेकिन उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक प्रदर्शन में क्या क्या? बिल्कुल सागर, देखिए तकरीबन 3 घंटे ज़्यादा पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उसके बाद लंच ब्रेक दिया गया है, क्योंकि सोनिया गांधी बीमार भी हैं और ईडी का एक प्रोसीजर भी है कि अगर आप सुबह बुलाते हैं तो दोपहर में लंच ब्रेक पर आप घर जाने की अनुमति देते हैं या फिर लंच करने की आप ईडी दफ्तर के पास ही लंच कर सकते हैं। तो अनुमति सोनिया गांधी को दी है लंच ब्रेक की और 3:30 बजे से फिर से एक बार पूछताछ जो शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है प्रदर्शन, हंगामे, सत्याग्रह को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी जो है सत्याग्रह करना चाहती थी राजपथ पर जाकर, वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दिया। उसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने संसद भवन गांधी प्रतिमा के समीप जो है अपना प्रदर्शन किया। वहां से फिर तमाम जो सांसद हैं मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे, राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते थे, पर विजय चौक पर दिल्ली पुलिस ने तमाम सांसदों को रोक दिया। सांसद चूंकि पार्टी से राहुल गांधी भी हैं तो मार्च में राहुल गांधी भी शामिल थे और एक एक करके तमाम जो सांसद थे उनको पुलिस ने डिटेन किया, राहुल गांधी को भी डिटेन किया और किंग्स वे पुलिस का जो पुलिस लाइन है उसमें तमाम सांसदों को रखा गया है और देर शाम तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड की बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो देश भर से कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे वो भी यहाँ से मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाना चाहते थे, पर पुलिस ने बंदोबस्त बहुत ज़्यादा चाक-चौबंद किया था। अकबर रोड के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को रोका और एक एक करके हिरासत में लिया और तमाम कार्यकर्ताओं को अभी फिलहाल जो है अलग अलग थाने में पुलिस जो है बिठा कर रखी हुई है। तो लगातार जिस तरीके से पूछताछ राहुल गांधी चली, उसके बाद ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी चल रही है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर हमने राहुल गांधी जब बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आप हिरासत में ले लिए गए हैं तो क्या मुद्दे हैं आपके, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा 2 ही मुद्दा है। आज देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ता जा रहा है और दूसरा बेरोजगारी जो चरम पर है, इन मुद्दों को लेकर हम मार्च करना चाह रहे थे, हमारी ये मांग है, पर इसको लेकर पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया है। हमने ये भी जाना कि ईडी का कुछ मामला है क्या, तो उन्होंने इनकार कर दिया ईडी को लेकर। उन्होंने कहा कि संसद और सड़क पर जो आंदोलन चल रहा है और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में, तो इसी तरह से आप देखेंगे। लेकिन रवि, एक चीज आप ये देखिए, क्या यहाँ पर कांग्रेस भी, तो चलिए कांग्रेस के फिलहाल नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जो प्रतिक्रिया आ रही है सुनाते हैं। उन्होंने को जाने से मना तो किया नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन ये इस देश में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आपको सत्याग्रह की इजाज़त नहीं है गांधी समाधि के ऊपर। जो सत्याग्रह के प्रतीक हैं गांधी जी, जिन्होंने इस देश के अंदर सत्याग्रह को एक ऐसा जरिया बनाया डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके ज़रिए लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी तो खुद गांधी की समाधि पर अक्सर
हमारे खिलाफ सत्याग्रह करते रहे हैं। आज हम अगर वहां जाना चाहते तो हमको वहां रोक दिया गया। जाहिर है इससे बहुत ही आहत है पूरे देश की जनता और खास तौर पे जो हमारे कांग्रेस जन हैं, उनको बहुत ही अफसोस है ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो कांग्रेस ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है जो अपने फ्यूल सब्सिडीज हैं, फ्यूल हाइक को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। प्रधानमंत्री ने भी एक कहा है कि अपोजिंग पार्टी या इंडिविजुअल एंड देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना हरगिज नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं वो हमेशा घुमा के बात कहने की आदत है उनकी, इसलिए वो इस बात को इस तरह घुमा कर कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बीजेपी के सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं तो देश के खिलाफ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कल कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता था तो देश के खिलाफ नहीं होता था, वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होता था। हमने तो कभी इस पर इस तरह की बात की नहीं। आप अपने आप को देश कब से समझने लगे? किसने आपको अथॉरिटी दी है कि अपने आप को देश समझ रहे हैं? तो लगातार देखिए न्यूज इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन में जुटी है। और तो और रवि देखिए वहां पर डटे भी हैं, बने भी हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जब उनसे बातचीत हो रही थी फोन लाइन पर, कांग्रेस के तमाम नेता जुड़ रहे थे जब हमारे साथ इसके पहले, उनका यह कहना कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। अब यहां पर यह देखिए सवाल है कि अगर ईडी अगर सवाल कर रही है तो फिर बेरोजगारी, यहां पर महंगाई का मुद्दा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों? कहीं कांग्रेस भी तो नहीं गुमराह करना चाहती है कि आप ईडी के सवालों से भटकाइए देश को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पहले दिन से, जब से ये पूरा कार्रवाई शुरू हुआ है राहुल गांधी से लेकर अब तक की अगर बात करें तो देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी तो एक आरोप बड़ा लगाती रही है। सरकारी संस्थानों के ऊपर लगातार ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है और कहीं ना कहीं तमाम नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी संस्थान जो हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और इनके जो नेता हैं उनके खिलाफ में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के आरोप जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगाते रहे हैं। और आज भी जो हमने बात करने की कोशिश की तमाम नेताओं से, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई लगातार हो रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में, क्योंकि ये महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, इसीलिए सरकार जो है इनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। ये आरोप जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। तो तथ्य को कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से तमाम नेता रखते हैं। इनका ये कहना है कि ईडी तो एक मुद्दा है ही, पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा गांधी परिवार की तरफ से उठाया जाता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाता है, इसीलिए आज जो है आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में गांधी परिवार के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। पर फिलहाल अगर अभी की बात करें तो देखिए तमाम जो नेता दिल्ली में मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अलग अलग थानों में गिरफ्तार करके रखा गया है और जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ चलेगी और देर शाम तक अंदाजा यह है कि तमाम नेताओं को पुलिस जो है हिरासत से छोड़ेगी। पर फिलहाल अभी ये कहा जाए कि 10 से 15 मिनट बाद फिर से एक बार सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो जाएगी और एक प्रक्रिया होती है ईडी की, अगर बात कर लें आप, आईटी की बात कर लें, इन तमाम संस्थानों की प्रक्रिया होती है, इनके पास सवाल होते हैं। रवि लौट कर आऊंगा, कुछ और तस्वीरें भी दिखा दें। जिस तरह से दर्शकों को हम बता रहे हैं ईडी मामले में पूछताछ लगातार जारी है। वहीं न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। सुनिए आप। आपकी गिरफ्तारी हुई है, हम महंगाई की बात उठा रहे थे, सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई की बात उठाई जाए, तो अरेस्ट कर लिया। सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। आपकी गिरफ्तारी हुई है, हम महंगाई की बात उठा रहे थे, सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई की बात उठाई जाए, तो अरेस्ट कर लिया। सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। वही हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि तानाशाही आप देखिए, राहुल गांधी ने लिखा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा, ये लिखा है राहुल गांधी ने। तो रवि लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि देखिए, बार बार ये जिक्र किया गया विपक्ष की तरफ से कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है बीजेपी, और जब जब उन पर सवाल किए जाते हैं तो ईडी को सामने खड़ा कर दिया जाता है, पूछताछ किया जाता है। क्या आज जो प्रदर्शन हो रहा था देश भर में कांग्रेस की तरफ से, क्या वो प्रदर्शन वाकई में शांतिपूर्ण था जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए संसद की जो तस्वीरें निकल कर आई और जो हमने दिल्ली में देखा, संसद में सबसे पहले गांधी प्रतिमा के समीप जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इकट्ठा हुए, वहां पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद वहां से तैयारी की गई राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की, राष्ट्रपति से मुलाकात करने की। अगर आप राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है, एक दरख्वास्त दी जाती है और अगर मंजूर कर ली जाती है तब आपको बुलाया जाता है। पर शायद जो आज जो सांसद मार्च कर रहे थे उन्होंने अनुमति राष्ट्रपति से मिलने की नहीं ली होगी, इसी वजह से पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया विजय चौक पे। तो तमाम सांसद जो हैं उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, राष्ट्रपति भवन तक वो जा रहे थे, पुलिस ने रोका, उनसे पूछताछ भी हुई कि आप क्यों मार्च करना चाहते हैं। शायद इस बात का जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, पर समय और तारीख सुनिश्चित नहीं था, इस वजह से पुलिस ने रोका और उन तमाम सांसदों को डिटेन किया। दूसरी तस्वीर 24 अकबर रोड की थी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की। यहाँ से भी जो तमाम जो कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे वो ईडी दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, पर उससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगा दी गई थी 24 अकबर रोड पे और पूरे इलाके को, इसे जिस दफ्तर में इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस का कार्यालय, इसके बाहर की अगर आपको बात करें तो चारों तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाया गया और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान को तैनात किया गया था, आरएएफ के जवान को तैनात किया गया था और किसी भी तरह के मार्च और प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ से इकट्ठा होकर मार्च करना चाह रहे थे उन्हें भी पुलिस ने रोका और तमाम नेताओं को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया। तो अनुमति नहीं थी, राष्ट्रपति की तरफ से भी अनुमति नहीं थी और यहाँ मार्च की भी अनुमति नहीं थी। दिल्ली पुलिस से मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राजघाट इनको दिया जाए, वहां पर वो जाकर अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर कल देर रात ही दिल्ली लेकिन रवि, अगर हम बात करें ईडी के सवाल जवाब की, तो सवाल जवाब के सिलसिले में क्या पूछताछ की जा रही है, क्या सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पाया? और जो अभी तक 28 सवाल किए गए, अगर उन सवालों की तुलना राहुल गांधी के सवालों से की जाए तो क्या वही सवाल है, मिलते जुलते, या फिर कुछ अलग? बिल्कुल राहुल, देखिए मामला एक ही है और आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल बदलते भी हैं। ईडी की तरफ से जो अधिकारी होते हैं वो सवाल को बदल के पूछते हैं, पर मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़ा हुआ है, एक आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो सवाल को ईडी के जो आला अधिकारी मौजूद रहते हैं वो अपने हिसाब से पूछते हैं, तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, तरीके से पूछते हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी से पहले पूछताछ हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है तमाम सवालों का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया होगा अपने वकीलों से और तमाम नेताओं से। तो ऐसे में अब सोनिया गांधी को बुलाया है, तो क्या उन सवालों का जिक्र होगा तो किस तरीके से होगा? ये आला अधिकारी जो ईडी के हैं वो बहुत इस मामले में तेज तर्रार होते हैं। तो सवाल तो कहीं ना कहीं वही सारे होते हैं कि पैसे जब आए, कंपनी जब आपने फॉर्म किया तो पैसे किस रूप में दिए गए, पैसे को माफ़ क्यों किया गया, तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर, शेयर आपके पास इतने प्रतिशत कैसे आपके पास हैं, और जो ट्रांसफ़र हुआ कैश में हुआ है या फिर बैंक के ज़रिए हुआ है, ये बहुत सारे सवाल हैं। इसको ईडी अपने तरीके से, ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछते हैं, उसकी फहरिस्त एक लंबी है, आज सुबह 3 घंटे की चली और अब रवि बने रहेगा, लौट कर आएंगे। भाई अगर बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आपको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, किस तरह से पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? देखिए, ये जुलूम सही है सरासर। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक सत्याग्रह करने के लिए राजघाट में हम सब समावेश करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उसका भी इजाज़त नहीं दिया जा रहे हैं। न राजघाट हमें इजाज़त, राजघाट में हमारा बात रखने की इजाज़त देते हैं, जहां गांधी जी सारे दुनिया में गांधी जी की पदतले लोग शरण लेते हैं, वो हमारी देश की, हम लोगों के ये अधिकार छीना जा रहे हैं। सदन के अंदर बात नहीं, राष्ट्रपति। ये देखिए, अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे और अधीर रंजन चौधरी को लेकर यहाँ से पुलिस की वैन जो है वो निकल चुकी जी मौजूद हैं। सर, आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, रोक दिया गया रास्ते में, अब आपको डिटेन करके ले जा रहे हैं। अरे ये तो उन हरासमेंट करने का एक तरीका है, वो करने दो, वी आर रेडी टू फेस इट। कि हरासमेंट करने का तरीका है, हम इस पूरे घटनाक्रम को फेस करने के लिए रेडी हैं, मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सदन के भीतर आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके बाद सदन से निकलकर राष्ट्रपति के पास तक जा रहे थे, रोक दिया गया रास्ते में, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? ये इसी को तानाशाही कहते हैं कि हम सदन के अंदर रखना चाहें, 7 दिन हो गए वहाँ ना सुनी जाए, अपनी बात सुनाने हम राष्ट्रपति भवन जाएं तो भारत के सांसद राष्ट्रपति भवन न जा पाएं, इसी को तानाशाही कहते हैं। सर, आखिर ये तानाशाही रवैया क्यों सरकार उठा रही है, क्या वजह है? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा
कि इसी को तानाशाही कहते हैं। सदन के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं। जब 7 दिन हो गए तो हम जा रहे हैं अपने राष्ट्रपति के पास, वहाँ जाने नहीं देंगे, यही तानाशाही है। पर सर देख सकते हैं तो जो जितने भी सांसद हैं वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आते हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया हो रहा है। इसी को तो तानाशाही कहते हैं कि आप सदन के अंदर नहीं बोलने देंगे, हम अपनी बात राष्ट्रपति से कहने जाएंगे तो वहाँ नहीं जाने देंगे। क्या है, किससे कहें? देश में कोई सुनने वाला नहीं। इस समय देश में अघोषित तानाशाही। वहीं लंच ब्रेक के बाद फिर सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। पहले राउंड में सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। देखिए आप। दिल्ली ईडी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, जहां करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी यहां से वापस रवाना हुई हैं। करीब 11 बजे वो यहां अंदर प्रवेश कर चुकी थी ईडी कार्यालय पर। ईडी के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए वो आई थी। उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी मौजूद थी और उनको यहां छोड़ने के बाद वापस पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे राहुल गांधी, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसके चलते उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन 3 घंटे की पूछताछ के बाद यह वापस यहां से प्रियंका गांधी रवाना हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो ये पूछताछ लगातार यूं ही अभी जारी रहने वाली है जब तक ईडी सोनिया गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि राहुल गांधी से आपने देखा था 5 दिनों तक पूछताछ चली थी। कभी 16 घंटे, 18 घंटे, कभी 15 घंटे, इसी तरह से पूछताछ चलती रही। हालांकि ये भी तय नहीं है कि ईडी दोबारा राहुल गांधी से पूछताछ नहीं करेगी। ये 4 तस्वीरें सवाल और संग्राम पर आप देखिए। कांग्रेस का मार्च जब निकला, पुलिस ने रोका उन सभी प्रदर्शनकारियों को जो ये कह रहे थे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं और हम इस पूछताछ का और केंद्र की नीतियों के खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। विरोध में बैठे जिस तरह से कांग्रेस के सांसद की तस्वीरें, साथ में आपको राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे होंगे। हिरासत में जब राहुल गांधी को लिया गया तो उनका यही कहना कि महंगाई और बेरोजगारी पर जब हम सवाल करते हैं तो उन सवालों को दबाने के लिए केंद्र हिरासत में लेती है और यही तो है तानाशाही रवैया, ये भी कहा है कांग्रेस के नेताओं ने। तो सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। लंच ब्रेक के बाद फिर एक बार सोनिया गांधी से पूछताछ होगी और कौन से वो अहम सवाल होंगे, ये देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।